नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच ने बुधवार 31 मार्च को उस वयस्क लड़की को हिरासत में लेने से इनकार कर दिया जो 20 वर्षीय व्यक्ति के साथ चली गई थी, जो उसके पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बाद अदालत में पेश हो गई थी। न्यायमूर्ति रविंद्र वी घुगे और न्यायमूर्ति भालचंद्र यू देव दवार की एक पीठ एक सीडी चौहान लड़की के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी बेटी दिसंबर 2020 में एक व्यक्ति के साथ चली गई थी और तब से लापता है। हाईकोर्ट के समक्ष लड़की का बयान। 31 मार्च को लापता लड़की अपने आप कोर्ट में पेश हुई और कोर्ट ने उसकी पहचान सत्यापित की और पता लगाया कि वो 18 साल और 6 महीने की थी। इसके अलावा उसने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वो प्रतिवादी नंबर 5, जिस लड़के के साथ उसने अपना घर छोड़ दिया, उसे अप्रैल 2000 से प्यार करती थी। वो वर्तमान में अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ रह रही है क्योंकि दोनों वयस्क हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों से संबंधित अपराधों से निपटने और विशेष रूप से ट्रायल चलाने के लिए 2 विशेष न्यायालयों का गठन करने का फैसला किया है। सीजेआई बोबड़े, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम की 3 जजों की पीठ ने अरुण भारद्वाज और संजय बंसल को उनकी वरिष्ठता के लिए विशेष न्यायालय 1 और 2 के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है। 2 विशेष न्यायालयों को नियुक्त करने का निर्णय वरिष्ठ वकील RS चीमा द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा लिया गया कि पहले केवल एक विशेष न्यायालय था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में भरत पराशर को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। भरत पराशर की जगह लेने के लिए न्यायालय द्वारा 2 विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों से संबंधित अपराधों से निपटने और विशेष रूप से ट्रायल चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि वो उच्च क्षमता और पूर्ण निष्ठा वाले 5 न्यायाधीशों के नामों का एक पैनल उपलब्ध कराए और शीर्ष न्यायालय को भरत पराशर विशेष न्यायाधीश के लिए उचित प्रतिस्थापन का सुझाव दे। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में उस मृत महिला के पति व ससुराल वालों को बरी कर दिया है, जिसने शादी के 1 महीने के भीतर ही आत्महत्या कर ली थी और उन सभी पर दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि शादी होने के बाद शुरुआती दिनों में परिवार में होने वाले छोटे मोटे झगड़े या कहासुनी ऐसे नहीं होते हैं कि उन्होंने महिला को इस हद तक प्रताड़ित कर दिया गया था कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चारू अग्रवाल ने ये भी कहा था कि अगर एक दुल्हन या लड़की अपनी शादी के कुछ दिनों या महीनों के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेती है तो कानून लड़के के परिवार के खिलाफ अनुमान लगाता है, लेकिन क्या ये लड़की की अति संवेदनशीलता को नहीं दिखाता है, जिसने इस पवित्र रिश्ते को समय ही नहीं दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने फिजिकल कक्षाओं के निलंबन के दौरान स्कूल की फीस के नियमन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में राज्य में निजी स्कूलों द्वारा फीस के लिए अतिरिक्त और मनमानी शुल्क को चुनौती दी गई है। माता पिता एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा मुरादाबाद में ये याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि माता पिता और बच्चों को निजी स्कूलों द्वारा SMS और WhatsApp संदेशों के माध्यम से 2020-21 के सत्र के लिए मनमानी और अत्यधिक स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए लगातार परेशान किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अवधि के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया था और कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मां के खिलाफ लगाए गए बेवफाई के आरोपों पर भरोसा करते हुए उसे बच्चों की कस्टडी देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि अभिभावक अधिनियम की धारा 17 के साथ साथ
माइनॉरिटी एक्ट की धारा 13 के मद्देनजर अभिभावक नियुक्त करते समय नाबालिग का कल्याण न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला सर्वोपरि विचार है। बेंच ने यह भी कहा कि बच्चे मासूम होते हैं, उनके आदर्श विकास के लिए ये आवश्यक है कि उनके इस भोलेपन की अवधि को पोषित और संरक्षित किया जाए। हालांकि ये उन मामलों में एक कल्पना बनकर रह जाता है जहां माता पिता के बीच टकराव होता है। संक्षेप में तथ्य, दोनों पक्षकारों के बीच शादी 3 मई 2008 को हुई थी और एक मेल चाइल्ड अर्थात लक्ष्मण का जन्म 16 जुलाई 2009 में हुआ था। वर्तमान में उम्र 11.5 साल और 13 मार्च 2017 को एक बच्ची का जन्म हुआ था जिसका नाम तियाना है। वर्तमान में उम्र लगभग 4 वर्ष। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।